फिलीपींस के प्रोटेस्ट अलग थलग नहीं हैं। ये एशिया में फैलती एंटी करप्शन और एंटी एलीट मूवमेंट्स की कड़ी है। नेपाल में हाल ही में जेनजी लेड प्रोटेस्ट ने ओली सरकार गिरा दी थी। वहीं इंडोनेशिया में भी यूथ ने पर्क्स और करप्शन के खिलाफ आंदोलन किया था। वहां से आया जॉली रॉजर पायरेट फ्लैग अब मनीला प्रोटेस्ट में भी दिख रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर फिलीपींस में हुए करप्शन स्कैंडल की अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई तो फिलीपींस इंडोनेशिया स्टाइल या नेपाल स्टाइल एक्सप्लोजन देख सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात फिलीपींस में पनप रहे गुस्से की, जिसकी एक झलक ऑलरेडी वहां की सरकार देख भी चुकी है। दरअसल रविवार को हजारों फिलिपिनो लोग सड़कों पर उतर गए बड़े करप्शन स्कैंडल के खिलाफ। ये एलिजेड फ्लड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में हुई धोखाधड़ी और स्कैम से जुड़ा है। प्रदर्शनकारियों ने मनीला की ऐतिहासिक एपिफैनियो डी लॉस सैंटोस एवेन्यू पर इकट्ठा होकर झंडे लहराए। सफेद रिबन पहने प्रदर्शनकारियों ने मैसिव तरीके से प्रोटेस्ट किया। एक हिस्से में प्रीस्ट ने मास्क किया तो दूसरे हिस्से में स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट ने राष्ट्रपति फर्दिनांड मार्कोस जूनियर से इस्तीफे की मांग की। हिंसा राष्ट्रपति भवन के पास भड़क उठी। यहाँ मास प्रोटेस्टर्स की पुलिस से झड़प भी हो गई। 72 लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें 20 नाबालिग थे और कम से कम 39 पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस को टीयर गैस और वाटर कैनन्स का इस्तेमाल करना पड़ा। एक ट्रेलर को आग लगा दी गई और कांच के पैनल तोड़े गए। हिंसा के बाद अधिकारियों ने स्कूल बंद कर दिए। लेकिन ये फ्लड स्कैम है क्या? फिलीपींस दुनिया के सबसे डिजास्टर प्रोन देशों में से एक है। यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, मॉनसून रेन्स और राइजिंग सी लेवल्स का असर लगातार दिखता है। राजधानी मनीला और आसपास के इलाकों में तेज अर्बनाइजेशन ने नदियों को संकरा कर दिया है, ड्रेनेज सिस्टम्स को जाम कर दिया है और फ्लड्स को और भी ज्यादा तबाही वाला बना दिया है। 2022 में पद संभालने के बाद राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर ने फ्लड क्राइसिस से निपटने का वादा किया। उनकी सरकार ने 9,855 फ्लड प्रोजेक्ट्स सैंक्शन कर दिए, जिन पर 545 बिलियन पेसोस यानी कि 900 करोड़ खर्च होने थे। लेकिन जुलाई 2025 में अपने स्टेट ऑफ द नेशन एड्रेस में उन्होंने मना किया कि इनमें से कई प्रोजेक्ट्स सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं या एग्जिस्ट ही नहीं करते। उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स और ऑफिशियल्स पर फंड्स साइफन करने के आरोप लगा दिए, गोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्फ्लेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए। मार्कोस ने कहा, लेट्स स्टॉप प्रिटेंडिंग। जनता जानती है कि ऐसे प्रोजेक्ट ब्रैकेट्स को इनवाइट करते हैं। किकबैक्स, एसओपीज, एराटास फॉर द बॉयज। एसओपीज यानी स्टैंडर्डाइज्ड ब्राइब्स एंड फॉर द बॉयज यानी राजनीतिक सहयोगियों के लिए इनफॉर्मल पे ऑफ्स। बाद में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस ने अनुमान लगाया कि इन घोटालों में 118.5 बिलियन पेसोस यानी तकरीबन 300 करोड़ का नुकसान हुआ, जबकि ग्रीन पीस का कहना है कि असल नुकसान 2700 करोड़ तक हो सकता है। इस स्कैंडल ने फिलीपीन कांग्रेस को हिला दिया। 8 सितंबर की सेनेट ने प्रेसिडेंट फ्रांसिस चिज एस्क्यूडेरो को हटा दिया और विंसेंट तीतो सोतो III को नया अध्यक्ष चुन दिया। आरोप लगे कि एस्क्यूडेरो की कॉन्ट्रैक्टर्स से नजदीकी रही है। अब सेनेट इंक्वायरी चल रही है। एक कंपनी मालिक ने लगभग 30 लॉ मेकर्स और ऑफिशियल्स पर ब्राइब्स लेने के आरोप लगा दिए हैं। कोर्ट ने 135 बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। तो इन प्रोटेस्ट में शामिल कौन कौन है? इन प्रदर्शनों में स्टूडेंट्स, टीचर्स, फैमिलीज, चर्च ग्रुप्स और इलेक्टेड ऑफिशियल्स तक शामिल हैं। कई लोग सफेद कपड़े या रिबन पहनकर उतरे थे। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ द फिलीपींस ने भी पीसफुल प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया है। ऑनलाइन भी गुस्सा फूटा जब लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर्स और राजनेताओं के बच्चों की लग्जरी लाइफस्टाइल की तस्वीरें वायरल कर दी। सोशलिस्ट एथेना प्रेस्टो ने कहा कि फिलिपिनोज आर एंग्री एट नेपो बेबीज और उनके सबसे बड़े नेपो बेबी राष्ट्रपति पद पर बैठे हैं। एंड नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? सरकार ने बेहतर जांच और पॉसिबल चार्जेस का वादा किया है। अब जनता देख रही है कि क्या दोषियों को सजा मिलती है या इस आंदोलन को और भी हिंसक रूप देना पड़ेगा। एबीपी लाइव की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।